मुझे मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहा, गाड़ी, बंगले, देश विदेश की यात्रा, बड़ा बिजनेस खड़ा करना, जितने सपने थे सबको मैंने साकार किया, सब कुछ कर लिया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज मैं बहुत खाली खाली सा हूँ, खोखला हो गया हूँ। लगता है जैसे मैंने कुछ भी नहीं पाया है, सब कुछ पा लेने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं पाया है। यानी मेरी ज़िंदगी में अब कोई चार्म नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। मुझे लगता है कि खास तौर से आज के युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है पूरे विश्व भर में, इस कन्फ्यूज़न को, दुनिया में जो कष्ट हो रहे हैं इतने, उस कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ पे भारत की ये सोच बहुत कारगर रूप से कार्य करेगी। भारत की अपनी एक सोच है और पाश्चात्य देशों की भी अपनी एक सोच है। पाश्चात्य देशों की सोच क्या है? पाश्चात्य देश कहते हैं, पाश्चात्य देश के जितने भी फिलॉसफर, समाज सेवी हुए, मैक्सिमम ने ये कहा कि ये ज़िंदगी ही एक ज़िंदगी है, यही एक सिर्फ ज़िंदगी है, जो करना है इसी में कर लो। ये सोच पाश्चात्य देश की रही है, वेस्टर्न सोच जिसको हम कह सकते हैं, वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन भारतीय सोच अलग है। भारतीय सोच क्या कहती है? ये ज़िंदगी कई सारी ज़िंदगियों का एक पड़ाव है। बहुत ज़िंदगियां पहले भी जी चुके हैं, बहुत ज़िंदगियां आगे भी जिएंगे, लेकिन उस सिलसिले में, उस यात्रा में ये ज़िंदगी एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। जैसे कि अगर हम किसी खास मुकाम पे जाना चाहते हैं तो हम सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, और सीढ़ियों के एक एक पायदान से होते हुए हम शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी एक पायदान है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। पहले भी कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, आगे भी कई कदम आगे बढ़ेंगे। अब इस सोच के कारण से और पाश्चात्य सिर्फ एक ज़िंदगी को ही सब कुछ मान लेने की सोच के कारण से फ़र्क क्या हुआ? अगर कभी भी किसी इंसान को ये कह दिया जाए कि आपके लिए यही एक ज़िंदगी है और यही एक अंतिम ज़िंदगी है, तो फिर इंसान उस जीवन को सफल करने के लिए, और उस जीवन की सफलता किस में है? ढेर सारी खुशियाँ अर्जित कर लो, ढेर सारी खुशियाँ कमा लो, अपने आप को सुखी रखो, सारे भोग विलासिता में डुबाओ, जो भी अच्छा लगे वो सब कुछ करो, क्योंकि जो करना है इसी ज़िंदगी में करना है। फिर आगे की नहीं सोचना। तो वो इंसान क्या करेगा? न वो भविष्य की चिंता करेगा, न अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देगा, वो उचित अनुचित सब कुछ कर लेगा, क्योंकि जो करना है इसी जीवन में करना है, ये सोच रखता है। वो फिर आगे की नहीं सोचता है। लेकिन भारत के मनीषी क्या कहते हैं? भारत की सोच क्या कहती है कि ये सब कुछ नहीं है। अब ये सब कुछ नहीं है, पहले भी कुछ है जो किया, उसका नतीजा आज मुझे मिल रहा है, आगे भी जो करेंगे, अभी भी जो करेंगे, उसके परिणाम अच्छे या बुरे मुझे आगे भविष्य में मिलेंगे। तो हमेशा भारत के मनीषी या भारत के लोग शुरू से भारत का जो कहते हैं कि नैतिक उत्थान हुआ, लगभग 5000 वर्षों में जो भारत सोने की चिड़िया बना, या आध्यात्मिक रूप से भारत विश्व का गुरु भी बना, और भारत में हर तरह की विद्याएं उपलब्ध थी। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी नहीं जलाया होता तो वहाँ की विद्या ऐसी थी जो बहुत सारी विद्याएं नष्ट होकर जल गई। अगर वो विद्याएं होती तो आज शायद दुनिया कुछ और होती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई उस नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने के कारण से। तो भारत के जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे कि ये रीले दौड़ है, ये ज़िंदगी, इस रीले दौड़ में आज जैसा दौड़ेंगे, आगे उसी के अनुसार से वैसा ही मुकाम को हासिल करके फिर आगे की दौड़ लगाएंगे। तो इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अफरा तफरी नहीं मचाई है, बेचैनी से ज़िंदगी को कभी भी जिया नहीं है। यही कारण है कि भारत के लोग अक्सर जल्दी किसी की संपत्ति को लूटने के लिए किसी देश के ऊपर हमला नहीं करते थे। ये शुरू से
क्यों? क्योंकि जो कर्म हम करेंगे अच्छे या बुरे, उसके परिणाम फिर हम ही को भुगतने पड़ेंगे, और अच्छे और बुरे परिणाम जो भुगतने पड़ेंगे उसी के अनुसार से ज़िंदगी हमारी अगली ज़िंदगी मिलेगी। ये सोच थी। नतीजा ये हुआ कि ये लोग ज़्यादा नैतिक हो गए, यानी भारतीय ज़्यादा नैतिक हो गए, क्योंकि अगर मैं अच्छा करूँगा तो भी मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरा मैं करूँगा तो बुरे परिणाम मुझी को भुगतने पड़ेंगे। तो सब कुछ मेरे पास ही आने वाला है, अच्छाई और बुराई दोनों मेरे पास आने वाला है, तो फिर मैं किसके साथ गलत करूं, किसके साथ बुरा करूं? तो भारत की सोच क्या है कि बीच के मार्ग को अपनाओ, कर्म को अपने वश में रखो, लेकिन परिणाम को भगवान पे छोड़ दो। भगवान पे छोड़ने का मतलब है कि भगवान पे वो छोड़ो जो आपके वश में नहीं है। जैसे आप किसान हो, आपके वश में क्या है? खेती करना। आपके वश में क्या है? खेतों की बेहतर सिंचाई करना, खेतों में बीज डालना, ये आपके वश में है। लेकिन आपके वश में बारिश कराना तो नहीं है ना। आपके वश में धूप कितनी होगी ये कराना तो आपके वश में नहीं है ना, ये तो प्रकृति के वश में है। सूरज कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, ये आपके वश में नहीं है। तो जो आपके वश में नहीं है उसके लिए भगवान पे छोड़ दो, उसके लिए कहो कि भगवान की जैसी मर्जी। और जब आपने बेहतर पौधों की सिंचाई कर ली, बेहतर आपने खेतों की रखवाली कर ली है, और अच्छी फसल अगर आपको मिल जाती है, अच्छी पैदावार हो जाती है, तो उस समय अच्छी पैदावार को पाकर भी इंसान कहता है ये भगवान का ही प्रसाद है, भगवान की जैसी मर्जी, तो बहुत अमीर भी इंसान हो जाएगा तो भी वो भगवान के प्रति लॉयल रहेगा, तो उसके अंदर अहंकार नहीं बढ़ेगा। और बाई चांस फसलें बर्बाद भी अगर हो जाती हैं, सब कुछ तहस नहस हो भी जाता है, और फिर भी कहता है ठीक है भगवान की जैसी मर्जी, तो वो सदमे में नहीं जाएगा। ज़्यादा पाकर वो अहंकार से नहीं भरेगा, क्योंकि अहंकार से भरेगा तो भी पतन होगा, और बहुत सदमे में चला जाएगा तो भी उसका पतन हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं भगवान की मर्जी, अगर वो कर्म कर रहे हैं और रिजल्ट के लिए भगवान की मर्जी की बात कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भारत की सोच है। लेकिन अगर कोई इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, कोई कर्म नहीं करता और कहता है भगवान जैसे चाहेंगे वैसा होगा, तब ये सोच भारत की नहीं है। और जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है पाश्चात्य सोच के अनुसार से कि जो है इसी में है, जो करना है इसी में कर लो, तो वो इंसान किसी के साथ अनैतिक करने में भी कहाँ परहेज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे कुछ भुगतना नहीं है, आगे अगली ज़िंदगी में कोई चीज़ करनी नहीं है, जो करना इसी में कर लो, तो वो तो भोग विलासिता में डूबा रहेगा। इसलिए आप देखो, इसी दो सोच के कारण से, भारतीय सोच के कारण से भारत के लोग ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए, और भारत ने आध्यात्मिकता को बढ़ाया पूरे विश्व में। जितने भी बड़े गुरु यहाँ से निकले वो सब आध्यात्मिक ही सोच को लेकर वो गए और दुनिया के कोने कोने तक उन्होंने फैलाया। लेकिन पाश्चात्य देश के लोग जब भी निकलते हैं तो दे आर टोटली मनी माइंडेड, वो भौतिक सोच वाले होते हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं दुनिया के देशों में जाकर। यानी आर्थिक रूप से भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए जिस दौलत की ज़रूरत है, उस दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन भारत के मनुष्यों ने ये काम नहीं किया। भारत के मनुष्य जानते थे कि ये जो सारी जो दौलत है, ये धन संपदा है, ये सब रह जाने वाली यही है, ये हमारे साथ जाएगी नहीं, हमारी सोच चली जाएगी, हमारे कर्म चले जाएंगे हमारे साथ। तो उन्होंने कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, सोच के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। अब रही बात ये, आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, जो मॉडर्न पीढ़ी है आज की, वो इन चीज़ों को इनकार करने लगी है। जो विज्ञान के दृष्टिकोण से इस जीवन को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, प्रारब्ध की बातें, पूर्व जन्म की बातें, ये सब बातें ठीक नहीं हैं। वो कहते हैं कि पाश्चात्य सोच अच्छी है, लेकिन आप पूर्व जन्म को मानो या ना मानो, आप पूर्व जन्म को इनकार करो या स्वीकार करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी का जो नियम है, अपने तरीके से जिंदगी चलती है। बुद्ध जैसे मनीषी जिन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखा है, समझा है और ध्यान की प्रक्रियाओं पे काम किया है, उसी भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, उन किताबों को जब भी आप पढ़ोगे तो उन जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की ही कहानियां बताई गई हैं। भगवान बुद्ध के जो 500 पूर्व जन्म की बातें हैं, कथाएं हैं, वो उस जातक कथाओं में है। तो बुद्ध जैसे मनीषी, वैज्ञानिक मनीषी, आधुनिक मनीषी जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूर्व जन्म होता है,
तो फिर दूसरे लोग जो कहते हैं कि पूर्व जन्म हम नहीं मानते, तो आपके मानने और नहीं मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई इंसान आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध करके और कहे कि सूरज नहीं निकला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकाश में जब सूरज निकला होगा तो निकलेगा, आपकी आंख पे पट्टी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मानो या ना मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के मनुष्यों ने इसको माना है और सत्य है। और इस सत्य घटना के लिए अमेरिका में एक ऐसा भी वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च किया, पूरे विश्व में घूम घूम कर रिसर्च किया, जिन्होंने एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा है अपनी किताब में कि मैंने 2000 लोगों के ऊपर अध्ययन किया है विश्व के कोने कोने में जाकर, जिसके ऊपर मेरे लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, और मैं ये पाया हूँ कि पूर्व जन्म होता है। और पूर्व जन्म की बातें जो भारत के लोग करते हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 2000 ऐसे केसेस हैं जिनके पूर्व जन्म को मैंने अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया है। तो अमेरिका जैसे देश के लोग जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, आज वो भी मानने लगे हैं कि पूर्व जन्म होता है। तो फिर भारत के लोग अगर कोई कहते हैं थोड़े से विज्ञान को पढ़कर कि पूर्व जन्म में नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो भ्रम में है। क्योंकि वैज्ञानिक सोच क्या है? वैज्ञानिक सोच में जो चीज़ें विज्ञान को समझ में नहीं आती ना, तो विज्ञान उसको एक्सेप्शन कह देता है। जो बातें विज्ञान को समझ में नहीं आती, विज्ञान के यंत्रों में पकड़ में नहीं आती ना, उसको एक्सेप्शन कह देता है। तो भारत के अध्यात्म की बहुत बातें ऐसी हैं जो विज्ञान के दृष्टिकोण में आज भी एक्सेप्शन है। विज्ञान को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और विज्ञान जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें सत्य प्रमाणित होते जा रही हैं कि भारत के मनुष्यों ने जो कहा वो सत्य है। अब रही दूसरी बात कि भारत की सोच को धारण करने से आपके जीवन में क्या घटित होता है, और पाश्चात्य देश के सोच को धारण करने से आपके जीवन में क्या घटित होता है। भारत की सोच को धारण करोगे आप, तो आप जितने में हो उतने में खुश रहोगे, क्योंकि जो आपका घर है, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपकी संपदाएं हैं, जो आपका पैसे हैं, वो सबको आप इस दृष्टि से लेकर चलोगे कि मुझे अपनी आगे की यात्रा अच्छी करनी है, सोच को दूषित नहीं करना है। तो वर्तमान की किसी भी सुख शांति के लिए मैं किसी भी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को गंदा मैं नहीं करूँगा, अपनी आत्मा को मैं गंदा नहीं करूँगा। यानी कि आत्मा को बचा कर रखने की कोशिश इंसान करता है, अगर भारत की सोच को वो धारण करता है तो। लेकिन पाश्चात्य सोच को अगर वो धारण करता है कि जो भी जन्म है यही है और इसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो इसी जन्म में किसी भी लेवल का करप्शन वो कर सकता है। तो इसलिए देखो, जो लोग पूर्व जन्म को आज इनकार कर रहे हैं, ज़्यादातर आप देखोगे पूर्व जन्म को कौन इनकार करता है? जो स्वेच्छाचारी हैं, यानी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, मस्त मौला ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो अच्छा लगे वो करते हैं, जो बुरा लगे वो करते हैं, बस जिसमें खुशी मिले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, नैतिक हो अनैतिक हो, जिसमें खुशी मिले वो कर लो। तो ऐसे लोग जो पूर्व जन्म की बातों को बिल्कुल, प्रारब्ध की बातों को बिल्कुल इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल मैं मानता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो मानेंगे तो उनके अपने कर्म, अपनी सोच को बेहतर करना पड़ेगा। तो वैसे लोग क्या कहते हैं? पाश्चात्य देश जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की सोच है, यही सोच अच्छी है। वैसे लोग क्या कहते हैं? चारवाक की सोच अच्छी है। चारवाक की फिलॉसफी में यही है कि कर्ज लो, घी पियो, आराम से कंबल ओढ़ कर सो, ये चारवाक की फिलॉसफी है। तो चारवाक की फिलॉसफी को वो लोग बहुत आसानी से मानते हैं जो भोग विलासिता में डूबे रहना चाहते हैं और उसी को ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य समझते हैं। यही कारण है कि विदेशों में होटल खुलते हैं, भोग विलासिता के लिए होटल खुलते हैं, लेकिन भारत में कोई अमीर होता है तो वो धर्मशाला खोलता है। धर्मशाला में भी कोई रात्रि में यात्री विश्राम कर सकता है, होटल में भी एक यात्री होटल में विश्राम कर सकता है, लेकिन यहाँ धर्मशाला खोला जा रहा है। यानी हर कार्य में धर्म जुड़ा है, हर कार्य हम आत्म उन्नति के लिए और लोगों के उन्नति के लिए करेंगे। तो हर बार इंसान जब भारत की सोच को धारण करता है तो हर कदम पे अपनी सोच पे, अपने एक्शन पे, अपने गतिविधियों पे ध्यान रखना शुरू कर देता है। वो इंसान मानसिक रूप से कभी भी गुलाम नहीं होगा, वो वस्तुओं में, भौतिक संपदाओं के चंगुल में नहीं फंसेगा। लेकिन जो पाश्चात्य देश को धारण करते हैं, पाश्चात्य देश की सोच को धारण करते हैं, उनकी स्थिति क्या है कि करोड़ों की, अरबों की दौलत हो जाने के बावजूद भी मानसिक रोग से पीड़ित हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं।
विश्व के कई ऐसे देश हैं जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर कैपिटा वहाँ की बहुत अच्छी है, पैसे के साथ साथ शिक्षा भी बहुत अच्छी है, लेकिन मानसिक रोग से वो उबर नहीं पा रहे हैं, मानसिक रोग में डूब गए हैं। एक इंसान जो विदेशी है और वो अपनी आत्मकथा में वो लिखता है कि जिंदगी की जो भी सुख सुविधाएं थी सबका भोग मैंने कर लिया था, सब कुछ मैंने कर लिया, मुझे मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहा, गाड़ी बंगले, देश विदेश की यात्रा, बड़ा बिजनेस खड़ा करना, जितने सपने थे सबको मैंने साकार किया, सब कुछ कर लिया। लेकिन वो कहता है सब कुछ करने के बाद भी आज मैं बहुत खाली खाली सा हूँ, खोखला हो गया हूँ, लगता है जैसे मैंने कुछ भी नहीं पाया है, सब कुछ पा लेने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं पाया है। यानी मेरी ज़िंदगी में अब कोई चार्म नहीं है, कोई खुशी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ कि कुछ रोमांच हो। तो उस रोमांच के लिए जब उस इंसान ने देखा कि सब कुछ पा लेने के बाद भी कोई रोमांच नहीं है, तो वही इंसान अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि अब ज़िंदगी में कोई रोमांच नहीं बचा सिवाय एक की कि मैं अपने इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के छत से छलांग लगाकर एक अंतिम रोमांच को महसूस कर लूं। और वो इंसान छलांग लगाता है और मर जाता है। सुसाइड नोट में बाद में लोगों ने पढ़ा था कि वो ज़िंदगी का अंतिम रोमांचकारी किक को मैं महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने बिल्डिंग से छलांग लगा ली। सब कुछ मिलने के बाद आखिर क्या बात है कि तुम इतने खाली खाली क्यों हो गए हो? क्योंकि अपने ही सुख सुविधाओं को भोग नहीं रहे हो। लेकिन ये चीज़ भारत की सोच धारण करने वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। भारत की सोच धारण करने वाला इंसान महलों में भी सुखी से रह सकता है, पहाड़ों में, झोपड़ियों में, पेड़ों के नीचे भी खुशी खुशी से रह सकता है। बुद्ध अगर भारत में पैदा नहीं हुए होते, महावीर, जैन जैसे मनीषी अगर भारत में नहीं होते, तो राजपाट छोड़कर भी एक शानदार जिंदगी, खुशी की ज़िंदगी, आनंद की ज़िंदगी नहीं जी पाते। आज आप देख लो, मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज़ की हालत है, सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और यहाँ भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत के लोग 2 रोटी खा भी लेते हैं और फिर कुछ आधे पेट अगर रह भी जाते हैं तो पूछने पे वो कहते हैं कि राम जी की जैसी इच्छा। तो ये जो चीज़ है ना कि सोच के ऊपर निर्भर करता है, आपने किस सोच को धारण किया और किसी और ने किस सोच को धारण किया। सोच से जिंदगियां बनती हैं, सोच से जिंदगियां बिगड़ जाती हैं। सोच से दुनिया के देश बन रहे हैं और सोच से ही दुनिया के देश बिगड़ रहे हैं। एक बार पुनः विश्व के सभी लोगों को भारतीय सोच के ऊपर विचार करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में भारत की सोच को पूरा विश्व स्वीकार करेगा, करना ही पड़ेगा। अगर विश्व को अपना कल्याण करना है तो करना ही पड़ेगा। ये अंधविश्वास नहीं, ये सच्चाई है।